फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने उत्तराखंड टेट के CDP के सेक्शन को देखेंगे। यानी CDP के हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और प्रैक्टिस सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन 10 चीज़ कहीं ना कहीं जान रहे हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। भाई, जो आराम के लिए जगह बनाना और जहाँ बच्चे के संवाद और कहीं ना कहीं उसके पूछताछ के माध्यम से सिखाता है। क्या करता है, उसे कहीं ना कहीं पूछताछ से, प्रश्नों से, उसकी चीज़ों से जानकर उसे सिखाता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहन करता है। तो क्या करता है, कहीं ना कहीं वह क्या करता है, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियों होने यानी कि हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुले यानी कि सेल में रखे हों, जो दिन में किसी प्रकार समय का उपयोग कर सके। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी कक्षा में यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में पाठ्य पुस्तक की भूमिका सबसे अच्छी वर्णन करती है। तो अच्छी वर्णन करती है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वह संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यानी NCF के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, तो NCF का याद रख लेना। NCF आपको बताया था, NEP आपको बता चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। NEP का फॉर्मूला क्या है, NEP का फॉर्मूला बताइए कमेंट सेक्शन में। NEP का कोई बच्चा फॉर्मूला बताइए, 5 से स्टार्ट होगा या 4 से स्टार्ट होगा, ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि NCF 2005 के ने अपनी समझ डैश के प्राप्त की है। तो किससे प्राप्त की है, रचनावादी से करिए। ठीक है, किससे करिए, रचनावादी से। और हमें बच्चा को क्या बनाना है, रचनावादी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। तो किस लिए यानी किस तरह समझा जा सकता है, यदि क्या है, वह शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछे। तो कि ये क्यों होता है सर, इससे यानी कि ये क्या होगा, इसका यानी कि इस तरह से कैसे होगा, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बच्चे में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो कौन सा उपयुक्त है, तो ये आ जाएगा, शिक्षकों को वास्तविक जीवन की स्थिति पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने के में मदद करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं उपयुक्त रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अनुशासन जो अधिगम वातावरण को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। तो वो किस तरह की मदद करता है, यानी कि वो बच्चों में शिक्षक की विनिमय और मॉनिटरिंग करने की बात करता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अनुवांशिक और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आपको ऑप्शन में अनुवांशिकता और वातावरण दिखाई दे, तो आँख बंद करके उसी ऑप्शन को चुन लेना, क्योंकि वही आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका विकास के लिए, यानी कि विकास के लिए पहलू अनुवांशिक और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। तो क्या नहीं जा सकती, तो वो है यानी कि विकास के गुणात्मक चरण में होता है। यानी कि विकास का होता है, गुणात्मक चरण में होता है, ये कहीं ना कहीं कहा नहीं जा सकता। तो इस आंसर हो जाएगा 2। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो इसका हो जाएगा ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के आपके 10 क्वेश्चन, 10 टॉपिक और 10 चीज़ें हमने जानी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।